तो इसको आप इस तरीके से याद करोगे, इसको पढ़ोगे आप आज, उसके बाद बाई, जबकि ठीक है बाई अगर आप लिखोगे तो बाई ऐसे है, ओरिजिनल जो लेटर है वो ऐसे है, लेकिन आपको वर्णमाला याद करनी है तो आप इसको तो बाई, ठीक है, इसको लिखोगे आप बाई, आज बाई। उसके बाद 6, ठीक है, ये आपको याद करना 6, जबकि 6 क्या होता है ऐसे बने 6, लेकिन आपको कोड के माध्यम से आपको याद करना है, इसको 6 पढ़ना है। तो इसको लिखोगे आप 6। उसके बाद दूध वाला, दूध वाला। उसके बाद एवं, उसके बाद फ्यू, उसके बाद जीटी, जीटी रोड कह सकते हो, जीटी रोड। उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद इंडियन रेल, उसके बाद लिखोगे जेब कतरा। तो इस तरीके से आप इनको याद करोगे। दोबारा एक बार पढ़ दूं मैं से, जैसे आज, आज में आपको आवाज किसकी आ रही, ए की और जेड, तो आपको आज में याद रखना कि ए है और जेड है। बाई में आपको बी की आवाज और वाई की आवाज, तो बाई आप बोलोगे तो बी वाई, यानी कि बी का जो अपोजिट है वो वाई है। 6 में आप सी की आवाज दिखाई दे रही है आपको और एक्स की, तो 6 में आपको पता लगेगा सी का अपोजिट क्या है, एक्स है। उसके बाद दूध वाला, डी से दूध वाला, डब्ल्यू से वाला। एवं देखो ई और बी, तो एवं एक दूसरे के अपोजिट में आ गए ई और बी। फ्यू एफ और यू। उसके बाद जीटी रोड, तो जीटी आपको देखना है जीटी, ठीक है, ये तो याद करने के लिए इसको रोड रोड बोल होती है। तो जीटी यानी कि जी और टी एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि ये अपोजिट नंबर का जो कोड है, इस तरीके से आपको याद करने में आसानी है। उसके बाद हाई स्कूल सभी को पता है, हाई स्कूल सभी पास करता है, तो h का नंबर जो है और s का नंबर एक दूसरे के अपोजिट है। इंडियन रेल, इंडियन रेल, तो आई आ गया और आर आ गया। जेब कतरा, देखो जेब कतरा यानी कि जे का अपोजिट जो लेटर है वो क्या हो गया, वो क्यों हो गया, जेब कतरा, ठीक है। ठीक है, अब आप इसको के मत समझ लेना कि जेब कतरा में के आ गया, नहीं ऐसा नहीं है, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा तो याद होगा इसको, ठीक है। जेब कतरा, उसके बाद है काला पानी, काला पानी, ठीक है, काला पानी बड़ा आसान है, काला पानी, के से काला, पी से पानी। उसके बाद है लो, उसके बाद है मन, ठीक है, मन, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो, पूछना हो, याद करने में, समझाने में, दोबारा रिपीट करो। देखो आज बाई 6 दूध वाला एवं फ्यू जीटी रोड या जीटी भी बोल सकते हो, हाई स्कूल, इंडियन रेल, जेब कतरा, काला पानी, लो और मन, ठीक है। एक बार दोहराओ, 2 बार दोहराओ, 3 बार दोहराओ, लिख लिख कर देखो क्या हो, ठीक है। ये आगे अब इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक जैसे वर्णमाला लिखी है, सिद्धि वर्णमाला, सिद्धि वर्णमाला से मतलब क्या है, ए से आप स्टार्ट करोगे जेड तक पहुंच जाओगे, ए से स्टार्ट करोगे जेड तक पहुंच जाओगे, उसको बोलेंगे हम सीधी वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला का सीधा क्रम। अगर वो क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला कि क्रम कौन सा है, तो आप समझ जाओगे सीधी वर्णमाला की बात करेंगे, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, सीधी वर्णमाला, ठीक है। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में क्या है, इसमें सीधी वर्णमाला,
सीधी वर्णमाला, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से ABCD लिखी हुई है, ABCD E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये हो गया आपकी सीधी वर्णमाला, ठीक है। अब मैं इसको आप थोड़ा सा एक रूल बता रहा हूं, रूल आपको याद रखना है। मान लो सबसे पहले क्वेश्चन में कह दिया बायां, ठीक है, बायां मतलब लेफ्ट, उसके बाद कह दिया आपको दायां यानी कि राइट। तब क्या करना है, आपको जोड़ करके लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, जोड़ करके लिखना है, यानी कि लेफ्ट बाया लेफ्ट, इसमें आपको जोड़ करके लिखना है। पहले बाया का फिर दाया का, यानी कि लेफ्ट और राइट जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो आपको जोड़ करके लिखना है। और पहले वाला जो नंबर है जैसे लेफ्ट का, तो लेफ्ट से जोड़ कर लिखना है, ठीक है। यानी कि आप दिमाग में रखो, अपोजिट कहते हैं जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में यहां दाया होगा, फिर बाया, यानी कि राइट भी कह सकते हो आप, इसको लेफ्ट भी कह सकते हो। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, तो भी आपको जोड़ करके लिखना है। बाया पहले कहे या बाद में कहे, दाया पहले कहे या बाद में कहे, आपको जोड़ करके लिखना है। यानी कि पहले दाया लिखा तो दाया भी जोड़ करके लिखना है, ठीक है। मैं राइट पे लिख रहा और इनमें बताया। तीसरी कंडीशन, अगर दाया कहा गया यानी कि राइट, फिर दाया कहा गया तो आपको घटा करके लिखना है, मतलब दाया ही घटा करके लिखना है। इसको आपको ऐसे लिखना है, दाया कहा फिर दाया कहा तो दोनों आपको घटाने हैं, अंतर करना है और दाया ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ कंडीशन, बाया कहा यानी कि लेफ्ट, फिर बाया कहा फिर लेफ्ट, तो क्या करना है, बाया ही लिखना है लेकिन लेफ्ट है, तो बिल्कुल साथ, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा, समझो। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा तो जोड़ कर लिखना, लेकिन ये ध्यान रखना पहले लेफ्ट है तो लेफ्ट और पहले राइट है तो राइट। अगर दोनों सेम डायरेक्शन है, दाया कहा फिर दाया कहा, तो आपको घटाना है, दाएं में से ही घटाना है, ठीक। और बाया कहा तो आपको बाएं से ही घटा करके लिखना है, ठीक है। अब दोबारा फिर एक बार रिपीट कर रहा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो जोड़ना है, अगर दोनों एक डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो घटाना है, ठीक है। कोई डाउट कोई क्वेश्चन? बस सेम वाले लोग एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, एक ही पद पर होने की कोशिश पर खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपोजिट वाले क्या होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ते चलते, ठीक है। इस तरह के आते हैं। तो ये जो है ये आपका मैथ पॉइंट रहेगा इस तरह के क्वेश्चन का। तो फर्स्ट टाइम करना है पहला सीधी वर्णमाला का क्वेश्चन। आपने चाहे पढ़ रखे हो पहले चाहे ना पढ़ रखे हो, वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है आप समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, आप समझ रहे या नहीं समझ रहे, ठीक है। और रीजनिंग जितने पढ़ोगे, जितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ोगे, जितनी वैरायटी नंबर ऑफ वैरायटी पढ़ना जरूरी है रीजनिंग में। रीजनिंग में ये नहीं कि अपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो रीजनिंग पक्की होगी, नहीं। नंबर ऑफ वैरायटी आपने कितना पढ़ा, कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ रखे आपने रीजनिंग में, ठीक है। क्योंकि जितने टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ोगे उतनी ही टाइप से फिर आप अगले क्वेश्चन में पहुंचोगे। मान लो आपने क्वेश्चन पहला पढ़ दिया और पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगा कि हाँ ये टाइप की पक्की होगी, लेकिन जब आप दूसरे क्वेश्चन पूछोगे वहां पता लगा आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन, तो आपने दो टाइप पढ़ ली। जब आप तीसरे टाइप पर पहुंचोगे तो आपके पास ऑलरेडी पहला दो टाइप हो चुकी है, वे आपके दिमाग में होंगी। तो तीसरी टाइप का क्वेश्चन अगर उसमें मिलता है तो आप कर लोगे, नहीं मिलता है तो आप एक तीसरी टाइप और पढ़ो। इसी तरीके से रीजनिंग का सबसे बेटर जो तरीका ये है कि आप जितने क्वेश्चन निकालते हो
उनमें आपको ये नहीं देखना कि हमने क्वेश्चन कितने पढ़ लिए। पढ़ने वाले क्या सोचते हैं कि हमने क्वेश्चन इतने निकालने से थोड़ा मतलब है एक ही टाइप का क्वेश्चन आपने मिस कर लिया, अलग तो कुछ करेंगे। रीजनिंग ये कह रही है कि जितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिया आपको, वे टाइप आपके दिमाग में होंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन करा था हमने पिछले वाला, उससे पिछला उस टाइप से क्वेश्चन करा था, उससे पहले उस टाइप से करा था। तो जब आप अगले क्वेश्चन पे जाते हो तो वे सारे टाइप लगाना देखने की कोशिश करते हो, ये टाइप मिलेगी तो ये लगाओ, ये टाइप मिलेगी तो ये लगाओ। तो रीजनिंग में नंबर ऑफ टाइप्स मायने रखते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है कि हाँ ये नया टाइप का क्वेश्चन है। तो इसलिए क्वेश्चन निकालने से मतलब नहीं हमने कितने पढ़ लिए, नंबर ऑफ टाइप से मतलब कितने टाइप पढ़ लिए रीजनिंग, ठीक है। तो आगे चले, हमें क्वेश्चन लिख रहा है, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लिख रहा। क्वेश्चन है यदि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए, सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पांचवा अक्षर, ठीक है, बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे पहले हमें देखना है उसको पूछा क्या है, उसने कहा बाएं से पांचवा अक्षर, ठीक है, बाएं से पांचवा अक्षर, तो आप बाएं को लेफ्ट मान के चलोगे तो बाएं से पांचवा अक्षर इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद उसने कहा के दाएं सातवां अक्षर, दाएं का तो के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, इस तरीके से आपने लिखना है। जो क्वेश्चन बात दी हुई है आपने इस तरीके से लिखना। तो बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। तो मैं आपको चार कंडीशन बताई। पहली कंडीशन में क्या बताया था कि अपोजिट होंगे तो दोनों को जोड़ कर लिखोगे, और शुरुआत में अगर बायां लिखा तो बाएं से जोड़ कर लिखोगे, अगर दायां लिखा तो दाएं से जोड़ कर लिखोगे। अपोजिट का मतलब क्या है, जोड़ना, टोटल करना। तो पहली बार बायां है फिर दायां है, तो आपको क्या लिखना, आपको लिखना है बायां से बायां, यानी कि 5 और 7 का आपने टोटल कर देना, ठीक है। तो बाएं से आप दाएं ओर चलो, बाएं से कहां, पांचवा अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पांचवा अक्षर जो रहा होगा, ठीक है, वो क्या है आपका ई है, लेकिन जस्ट इसके बाद आप 7 और ऐड करके दाएं ओर चलते हो तो इसका नंबर क्या हो गया, एल, यानी कि 5 और 7 कितना हो गया, 12। तो यहाँ 12वें स्थान पर पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है, बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, तो 5 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 12। तो लेफ्ट से 12वां, यानी कि इधर से चलोगे आप, लेफ्ट से वर्णमाला में चलोगे तो 12वां अक्षर क्या होगा, अभी नंबर बताइए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना, ठीक है, सिंपल तरीका से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल सीधा ऐसे जोड़ना है और 2 नंबर आपको लगे वर्णमाला में याद रखना। अब बार-बार वर्णमाला लिख नहीं सकते आप, वो आपके बुद्धिमत्ता आपके दिमाग में याद होनी चाहिए, यानी कि हर बार वर्णमाला लिखते रहोगे। आज जरूरत हो तो लिख लो अपने तरीके से, लेकिन अगर बुद्धिमत्ता याद हो तो आपको टाइम बचेगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया एल। दूसरा नोट करके लिखो। हमें ज्यादातर क्या है, वर्णमाला बायु से याद करते हैं, यानी ABCD से शुरुआत करते हैं याद करने, ए का नंबर, बी का नंबर, सी का नंबर। ज्यादातर स्टूडेंट ABCD के नंबर शुरू से याद करते हैं। अपोजिट अगर वर्णमाला लिख दे, अपोजिट आ जाए यानी कि राइट से नंबर आ जाए तो उसको याद करने में, उसको नंबर बताने में दिक्कत हो जाती है, साथ नहीं होता। तो अगर आपको राइट से मिल जाए नंबर, जैसे यहाँ लेफ्ट में राइट 12 होता, तो आप उसको भी लेफ्ट में कर लो। मतलब अगर राइट से नंबर आ गया, राइट से 12वां नंबर था, तो आप उसको भी लेफ्ट में चेंज कर लो। ऐसा हम क्यों करेंगे,
ऐसा हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि लेफ्ट से नंबर आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, राइट में आप थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हो गए क्योंकि सारे स्टूडेंट की सोच एक जैसी नहीं होती, सारे स्टूडेंट का माइंड एक जैसा नहीं होता। ठीक है, हम ज्यादातर क्या कर रहे हैं, जो शार्प माइंड के स्टूडेंट हो, हाई लेवल के स्टूडेंट है, जिनका दिमाग थोड़ा उस क्लास में तेज हो, उनके हिसाब से देख के चल रहे हैं। लेकिन जब हमको करना क्या है, हमें सभी स्टूडेंट का ध्यान रखना है। जो लो कैटेगरी का है, जो भी शुरुआत कर रहा है, उसको भी थोड़ा सा देख के चलना। ठीक है, तो लेफ्ट से आसानी से याद हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यदि, ये मैं नोट करके लिख रहा हूं, यदि बाएं से यानी कि लेफ्ट से अंक दाएं पर ले जाना, राइट पर, दाएं पर ले जाना है, तो 27 से माइनस करते हैं, 27 से घटाते हैं। इसी तरीके से यदि दाएं से बाईं ओर जाना या बाएं ओर जाना, तो भी 27 से घटाते हैं। ये मैं बता रहा हूं क्या लिखा, सब कुछ बोलूंगा क्या लिखा है। मान लो कोई नंबर लेफ्ट से बार बार है और हमें उसको राइट से करना है, तो राइट से कौन सा नंबर होगा, राइट से बार बार, तो वो क्या होगा, राइट से करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से उसको घटाएंगे, तो वो राइट से कौन सा हो गया, वो राइट से 15 हो गया। ठीक है, जो लेफ्ट से 12 नंबर था अब वो राइट से 15 हो गया। ठीक है, इस तरीके से जब भी राइट से लेफ्ट करना हो या लेफ्ट से राइट करना हो तो 27 में से घटाना है। ठीक है, मान लो कोई नंबर राइट से 5वां है, हमें इसको लेफ्ट से करके बताना है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट में से करने के लिए 27 माइनस 5 कितना हो गया, लेफ्ट 22। जो राइट से 5वां नंबर है वो लेफ्ट से 22वां होगा। ठीक है, और जो लेफ्ट से 12वां नंबर है वो राइट से 15वां होगा। वही अपोजिट डायरेक्शन वाली बात, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर कोई नंबर हमें लास्ट में राइट से मिले तो उसको आप लेफ्ट में करके बता। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, यदि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए, सीधे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वां अक्षर, ठीक है, दाएं से 8वां अक्षर के बारे 9वां अक्षर क्या होगा। अभी मैं दो स्टेप लेके चल रहा, 3 स्टेप भी मिलेंगे आपको, 4 स्टेप भी मिलेंगे, घबराना नहीं, बिल्कुल भी वही तरीका रहेगा तो बता। ठीक है, अभी मैं केवल दो स्टेप लेके चल रहा, 2 स्टेप। देखो इसने कहा यदि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए, जब भी सीधा क्रम की बात करें तो एबीसीडी सीधे सिंपल तरीके से जैसे लिखे थे मैं उस तरीके से लिखने की बात कर रहा हूं। ठीक है, सीधे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वां, उसने कह दिया शुरुआत में दाएं से 8वां, तो आप दाएं राइट से 8वां, उसके बाद कहा बाएं, ठीक है, के बाएं 9वां, तो लेफ्ट 9, इस तरीके से आपको लिखना है। तो पहले क्या कहा उसने, दाएं कहा, उसके बाद कहा बाएं, यानी पहले राइट कहते हैं उसके बाद कहते हैं लेफ्ट। तो आपको क्या करना है, वो डायरेक्शन का मतलब क्या बताया था, जोड़ना है। तो राइट से क्या हो गया, सॉरी, तो राइट से क्या हो गया, 17 यानी 17,
ठीक है, राइट से आप बता सकते हो कौन सा नंबर है, लेकिन मैं आपको बताया था राइट से बताने में आपके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, इसको लेफ्ट करो। ठीक है, लेफ्ट करने के लिए क्या करोगे, 27 में से आपको 17 माइनस करना है, तो लेफ्ट कितना हो गया, 10 हो गया। हालांकि आप इसको कंपेयर कर सकते हो, जो राइट से 17 है वो लेफ्ट से 10 हो, क्योंकि अपोजिट वालों का टोटल क्या है, डायरेक्शन चेंज करने में क्या 27 टोटल आना चाहिए। ठीक है, तो 27 में आप 17 माइनस करोगे तो 10 डायरेक्ट सकते हो, अगर आप लाइन को कम करना चाहो। तो जो राइट से 17 है वो लेफ्ट से 10 हुआ है, और लेफ्ट से आपका नंबर आसानी से याद है। तो 10वां नंबर क्या है, J10, मैं आपको बता रहा हूं शुरुआत में J10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या होगा 10, यानी कि J का नंबर क्या है 10, तो क्या है G। ठीक है, जो लेफ्ट से 10वां नंबर है वो क्या है, J। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना। जो लेफ्ट से 10वां नंबर है वो क्या है, J। हमने इसको चेंज कर लिया, तो राइट से जो 17वां है वो J ही है, लेकिन राइट से बताने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि राइट से उल्टा नंबर है, जिनका दिमाग थोड़ा तेज है वो उसको एकदम से डायरेक्ट बता दे, लेकिन लेफ्ट से नंबर आसानी से आता है ABCD में, इसलिए हमने इसको क्या करा, हमने इसको लेफ्ट में चेंज किया। आप चाहो तो राइट से बता सकते हो, राइट से J है नंबर तो चाहिए है, लेकिन वो आपको माइंड में आपको वो होनी चाहिए। सर आपको भी पता था राइट और लेफ्ट, तो सर आपने प्लस कर सर माइनस करना नहीं, प्लस कराना है। अच्छा, ये तो प्लस कर लिया, राइट से 17 नंबर, एक मिनट में बता क्या रहा हूं, राइट से 17 नंबर हो गया। ठीक है, वो क्या है J। 17 का, अच्छा राइट से 17वां नंबर क्या है, J। ABCD अगर आप लिखोगे तो राइट से 17वां नंबर चला हुआ है, तो वो J। लेकिन मैं जो आपको बताया ये रिवर्स करने का मतलब मैं क्या बताया कोई, हमने लेफ्ट में कर लिया इसको, लेफ्ट में 10 हो गया, जो राइट से 17वां था वो लेफ्ट में 10वां हो गया, और हमने लेफ्ट में क्यों करा, क्योंकि ABCD के नंबर लेफ्ट से ऊपर नहीं जाते हैं ज्यादातर, हर स्टूडेंट तो राइट से याद नहीं कर सकता, तो इसलिए जब भी राइट में आवे तो उसको आप लेफ्ट से करो, लेफ्ट में करो, 27 में से घटाना पड़ेगा आपको वो नंबर जो दिया हुआ है राइट, तो लेफ्ट में हो जाएगा, तो लेफ्ट में आसानी से आपको याद है, लेफ्ट में 10वां नंबर क्या है, G। ठीक है, आप चाहो तो आंसर यहां भी दे सकते हो राइट से। ठीक है, लेकिन आपको ABCD अच्छी तरीके से विपरीत भी याद होनी चाहिए, फिर जस्ट नो। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, यदि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए, यदि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, सेकंड दूसरा अक्षर, क्या होगा, एक स्टेप बढ़ा दिया। देखो, यदि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 5वां अक्षर के दाएं, 6वां अक्षर के बाएं, दूसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने देखा यहां लिखा बाएं से 5वां अक्षर, तो आपको ऐसे लिखना है बाएं से 5वां अक्षर के दाएं। ठीक है, के दाएं 6वां अक्षर, तो आपको लिखना है के दाएं, राइट से 6वां अक्षर। ठीक है, उसके बाद का के बाएं दूसरा अक्षर सेकंड, तो बाएं का दूसरा अक्षर, इस तरीके से आपने लिखा। ठीक है, तो अब पहला क्या करना आपको, ये 2 स्टेप सोल्व करना, ये वाला करना, तो लेफ्ट और राइट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया 11। ठीक है, 5 और 6 कितना हो गया 11, उसके बाद ये इसको लगा दो। ठीक है, लेफ्ट और राइट क्या हो गया
11 हो गया, क्योंकि लेफ्ट से 11 लिख दिया अपने जोड़ में। उसके बाद इसको जुगा भी ले लिया, उसके बाद दोनों सेम डायरेक्शन होगी, लेफ्ट का उसके बाद फिर लेफ्ट का, यानी कि बाएं का और फिर उसके बाएं का। तो बाएं से 11वां अक्षर के बाएं, दूसरा अक्षर सेम डायरेक्शन में क्या बताया था, घटाना है। सेम डायरेक्शन में क्या बताया था, माइनस करना है, घटाना है। तो लेफ्ट से लेफ्ट का तो घटाना है, लेफ्ट से क्या हो गया 9 हो गया, 9 हो गया। अब बाएं से 9वां अक्षर वर्णमाला में कौन सा हो, आई। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा है, सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरा अक्षर थर्ड, बाएं से थर्ड, ठीक है, या तीसरा अक्षर के दाएं, पांचवा अक्षर के दाएं, छठवां अक्षर के बाएं, चारवां अक्षर क्या होगा। कितने भी स्टेप ले सके तरीका बदलेगा तो बता रहे। देखो इसने कहा यदि अगर वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरा थर्ड, ठीक है, बाएं से तीसरा, तो ये लिखा आपने बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं, पांचवा अक्षर के दाएं, पांचवा अक्षर के दाएं, छठवां अक्षर के बाएं, चारवां अक्षर बाएं के, ठीक है, ये मतलब है। तो सबसे पहले ये दो स्टेप है, देखो लेफ्ट का फिर राइट का, कि बाएं का फिर दाएं का, हम अपोजिट डायरेक्शन में बताएंगे तो क्या जोड़ देंगे बताएंगे। तो लेफ्ट से लिखा जाएगा तो पहला होगा, तो कितना हो गया 8, 3 और 5 8। उसके बाद ये डायरेक्शन आपकी दूसरी, उसके बाद फिर दो डायरेक्शन में कितना हो गया, लेफ्ट हो गया राइट हो गया, अपोजिट का मतलब जोड़ देंगे तो कितना हो गया 14 यानी कि 14। उसके बाद इसको यहां लो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मतलब क्या बताया था, बाएं का फिर बाएं का, तो लेफ्ट क्या हो गया, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना हो गया 9। तो लेफ्ट से 9वां अक्षर यानी कि बाएं से 9वां अक्षर क्या हो गया 5, इस तरीके से, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो, पूछना हो, कोई बात समझ में ना, ठीक है। ये थी इसकी फर्स्ट टाइप। उसके बाद इसकी अगली जो टाइप होगी वही वर्णमाला का विपरीत क्रम, उल्टा क्रम, यानी कि एबीसीडी से वर्णमाला लिखने के बजाय कैसे लिखी जाती, जेड से शुरू, ठीक है। जो ए शुरुआत में था वो ए लास्ट में मिला आपको, जो जेड लास्ट में था वो ए आपको जेड मिला आपको शुरुआत में। तो इसकी जो टाइप होगी वो सेकंड टाइप होगी। उसके बाद अगली टाइप क्या होगी, वर्णमाला में अर्धांश होते हैं। अर्धांश का मतलब क्या है, जैसे एम तक 13 नंबर है, एम के बाद 14 नंबर स्टार्ट हो गया एन, ठीक है। तो 26 लेटर है एबीसीडी की वर्णमाला में, तो पहले जो 13 लेटर है, 13 तक जो नंबर लिखे हुए हैं उनको अर्धांश बोला है, आधा भाग, अर्ध अंश, आधा अंश, आधा पार्ट एबीसीडी की वर्णमाला। तो उसमें क्या करा जाएगा, बहुत सी बार कि पहला अर्धांश विपरीत लिखा जाए तो, ठीक है। तो आगे इस तरीके से क्वेश्चन निकालो, तो पहला अर्धांश विपरीत, तो एबीसीडी लिखने की बजाय तो एम से स्टार्ट करा जाएगा, दूसरा अर्धांश सीधा सीधा लिखा जाएगा। फिर एक टाइप बनेगी इसमें दूसरा अर्धांश विपरीत। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पहला अर्धांश यानी कि ए से एम तक के नंबर इसी तरीके से लिखे हुए जैसे एबीसीडी में हो, लेकिन उसने क्या करा, उसने जो एन से नंबर लिखे हुए थे तो जेड पहले लिखा और एम को लास्ट में लिखा, यानी उलट दिया उसने। फिर एक टाइप बनेगी दोनों अर्धांश विपरीत,
ए से लेकर जो एम तक नंबर है वो भी उल्टे लिख रहे, और फिर एम से लेकर के जो जेड तक नंबर है वो भी उल्टे लिख रहे। तो दोनों अर्धांश विपरीत, ठीक है। तो कई टाइप के क्वेश्चन बन रहे, तो हमने केवल एक टाइप पढ़ी, ठीक है। तो दूसरी जो टाइप है वो है द्वितीय अर्धांश विपरीत, वर्णमाला का वर्णमाला का विपरीत क्रम, वर्णमाला का विपरीत क्रम, टाइप सेकंड, ठीक है। टाइप सेकंड वर्णमाला का विपरीत क्रम। इसमें क्या होगा, ए से लिखने की बजाय ए यहां लगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके से। तो वर्णमाला जो है वो उल्टी लिखी हुई है, विपरीत लिखी हुई है। तो उसमें क्वेश्चन में देखा हो यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई हो, क्वेश्चन देखो, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम यानी उल्टा लिखा गया विपरीत क्रम में लिखा गया तो बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा, तरीके से क्वेश्चन ये हम विपरीत वर्णमाला में, ठीक है। तो एबीसीडी सीधे तरीके से याद करें तो बड़ी आसानी से याद हो जाए, ठीक है। लेकिन जब उल्टी वर्णमाला में चलेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहला मैं क्या करना है, जो इसमें क्वेश्चन में रखा है वो लिखना। इसने कहा बाएं से पांचवा अक्षर, तो आपको लिखना है बाएं से पांचवा अक्षर, इस तरीके से लिखना। उसके बाद कहा कि राइट से छठवां अक्षर, दाएं तो राइट से छठवां अक्षर, इतना क्वेश्चन में देखा वो हमने लिख दिया। लेकिन बात यह है कि अब उल्टी वर्णमाला में है, विपरीत वर्णमाला में है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको सीधी वर्णमाला में चलना है। जो लेफ्ट से कहा उसको आप कर दो राइट, नंबर हो जाएगा। जो राइट से कहा उसको आप कर दो लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं विपरीत वर्णमाला में, तो हमने क्या करा, हम सीधी वर्णमाला में केवल इनको चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ो, राइट है फिर लेफ्ट है, तो राइट से क्या हो जाएगा 11, ठीक है। आप बता सकते हो राइट से 11, लेकिन आप इसको क्या करो, लेफ्ट करो। मैं बताता जब भी आपको राइट का नंबर मिला आप उसको लेफ्ट करो। तो लेफ्ट करने के लिए क्या करोगे, 27 में से 11 माइनस करोगे, अगर बनी याद नहीं है तो आप इसको घटा के माइनस करके, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा 100। क्यों करा हमने, अब हम क्या आगे, अब हम इसमें सिद्धि वर्णमाला में, तो जो सिद्धि वर्णमाला में 11वां अक्षर है, ठीक है, तो उसको हमने लेफ्ट कर दिया, यानी कि हमें लेफ्ट से बताना है। तो ये कितना हो गया, 16 हो गया, और 16 अब आप सोच रहे होंगे हम सिर्फ उल्टी वर्णमाला में बता सके, लेटर तो आप उल्टी वर्णमाला में भी बता सकते हो, लेकिन आप बार बार कंफ्यूजन तो होंगे, सब बच्चे तो नहीं बता सकते उल्टी वर्णमाला में। उसके दिमाग में एक बार सिद्धि वर्णमाला का क्वेश्चन, एक बार उल्टी वर्णमाला का क्वेश्चन, एक बार प्रथम अर्धांश के क्वेश्चन, फिर द्वितीय अर्धांश के क्वेश्चन, फिर दोनों अर्धांश उल्टे क्वेश्चन, तो वो उसका माइंड ऐसे लगा पता नहीं चैप्टर हो गया क्या भारी हो गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, विपरीत वर्णमाला से आप सिद्धि वर्णमाला में आ गए, यानी कि अब ये उल्टी वर्णमाला नहीं गई। जब आपने चेक कर लिया तो आप सीधी वर्णमाला में आ गए कि एबीसीडी आपको ऐसे ही लिखी है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे आना होगा, यहां से मिल गया
सीधी मनमाला क्वेश्चन बन गया। जैसे हम सीधी मनमाला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से वही क्वेश्चन बन गया। तो राइट से 5वां, फिर लेफ्ट से 6वां, तो राइट से क्या होगा 11। अब मैं क्या बताता जब आपको राइट डायरेक्शन से मिलता आप उसको लेफ्ट कर लो। क्यों कर ले? क्योंकि बुलबंदी याद है लेफ्ट के नंबर आसानी से और सभी के याद है। तो लेफ्ट से ये बन गया 16वां नंबर और 16वां नंबर क्या है 3। ठीक है, ये देखो मैं मनमाला लिख रखी है। अगर आप इसी तरीके से बताना चाहते हो तो लेफ्ट से क्या होगा 11, लेफ्ट से 5वां, राइट से 6वां, तो दोनों को जोड़ कर लिखो तो लेफ्ट से 11वां हो नहीं हुआ। ठीक है, जब लेफ्ट से 11वां हो गया तो लेफ्ट से 11वां कौन सा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो आप बता सको लेकिन उसमें या तो आपको इतना याद होना चाहिए खुद से। ठीक है भाई, मैं तो कर देता ऐसे क्वेश्चन तो फिर मनमाला में से इतना उल्टा बताने की जरूरत क्या थी, मैं सीधा ये तो बता देता बिना लिखे बता देता। ठीक है, लेकिन मैं इस पर कंफ्यूजन होता है पढ़ने वाले बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि मनमाला है। या तो आप उसको लिखोगे बार बार, या आपको मनमाला मान लो क्वेश्चन आपका आ गया सीधी मनमाला का, एक क्वेश्चन आ गया विपरीत मनमाला का, तो उसमें क्या करोगे एक बार आप सीधी मनमाला लिखोगे, एक बार विपरीत लिखोगे, एक बार अरदास लिखोगे, एक बार। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी टाइप है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हो देखो, ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन देखो, ये द्वितीय घात सूत्र का क्वेश्चन है। यदि एक क्वेश्चन विपरीत वर्णमाला, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वां अक्षर, 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के दाएं 4वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, देखो विपरीत क्रम है वर्णमाला में और प्रश्न था बाएं से 7वां अक्षर, तो सबसे पहले आपको तो क्वेश्चन में लिखा हुआ लिखना है बाएं से 7वां अक्षर, के दाएं 5वां अक्षर, फिर के दाएं 4वां अक्षर। कर लिया आपको क्वेश्चन में। ये विपरीत वर्णमाला है, सीधी वर्णमाला आने के लिए क्या करोगे, इसको लेफ्ट कर दोगे राइट, 7 होगा तो इसको राइट कर दोगे लेफ्ट, राइट को फिर लेफ्ट कर दोगे। ठीक है, अब आप कहां पहुंच गए, अब आप पहुंच गए सीधी वर्णमाला, यानी कि ये आपका विपरीत वर्णमाला से अब सीधी वर्णमाला में पहुंच गया, क्वेश्चन आपका बन गया बिल्कुल सीधा। अब क्या करना है, देखो ये राइट है लेफ्ट है, अपोजिट है तो क्या करोगे राइट यानी कि राइट से 12, उसके बाद में लेफ्ट 4। तो पहले क्या करा इनका टोटल कर लिया 7 और 5 कितना 12, यानी राइट से 12, उसके बाद लेफ्ट 4, दोबारा राइट से कितना हो गया 16। ठीक है, मैं क्या बता रहा था राइट से नंबर आ जाए तो उसको लेफ्ट कर लो, लेफ्ट से क्या होगा 11 होगा, जो राइट से 16वां नंबर है वो राइट लेफ्ट से क्या होगा 11 होगा, या इसको घटा देंगे 27 में लेफ्ट क्या हो गया 11 और लेफ्ट से 11 नंबर क्या है a। ठीक है,